Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I am Kashif Mahmood with Kashif Mahmood YouTube channel. Welcome you all to Kashif Mahmood YouTube channel. दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो वीटो पावर है. टुडेज आवर टॉपिक इज़ वीटो पावर. व्हाट इज़ वीटो? वीटो क्या है? व्हाट आर द कंट्रीज़ हैविंग वीटो पावर? वो कौन से मुल्क हैं जिनको वीटो पावर का अख्तियार हासिल है? सबसे पहले जानते हैं वीटो है क्या. The word veto is Latin origin. The word veto is of Latin origin. The word veto and means I forbid. ये जो word veto है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड veto से अखज़ किया गया है जिसकी मीनिंग है I forbid. Or simply we can say that I forbid, I deny, I refuse, I put an stop, I reject, I say no, I dismiss, I don't allow, I do not allow, I block, I ban it. So दोस्तों वीटो यूज़ ही अक्सर तौर फॉरबिड करने के लिए होता है, रेजिस्ट करने के लिए होता है, रोकने के लिए वीटो पावर यूज़ होता है. A veto is the power of president to refuse to pass a joint bill or resolution and prevent it from being enacted into law. वीटो पावर जो है वो एक किसी मुल्क के सदर को यानी कि प्रेसिडेंट को हासिल होता है जो उस पावर के ज़रिए यानी कि वीटो के ज़रिए किसी भी बिल या रेजोल्यूशन को रोक सकता है, रेजिस्ट कर सकता है और उसको कानून में लॉ में ऐड होने से रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है. A veto is the power of an agency or branch of government to prevent an other department or branch from taking an action. In general, the head of government has the power of veto any law passed by the legislature. अब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. पूरे मुल्क का जो मालिक होता है वो प्रेसिडेंट होता है जो जिसको वीटो पावर का भी अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए अप्रूव कर सकता है या डिनाई कर सकता है, उसको रेजिस्ट कर सकता है, उसको बैन कर सकता है. परमानेंट मेंबर्स यूज देयर वीटो पावर टू डिफेंड देयर नेशनल इंटरेस्ट, enforce their foreign policy principles, or in some cases support a single cause of particular importance to a country. अब यहाँ पे बात आ गई परमानेंट मेंबर्स की. जो अब ये परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, ये परमानेंट मेंबर्स किस चीज़ के हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कोई जॉइंट है, ये मेंबर्स कहाँ से आ गए. अब मेंबर्स की बात कहाँ से आ गई तो ये परमानेंट मेंबर्स की भी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो वीटो पावर का यूज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने फॉरेन पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए और बाज़ औक़ात वो अपने किसी एक मकसद के लिए जो किसी कंट्री के मफाद के लिए उनको सही लगता है उसके लिए वो यूज़ करते हैं वीटो पावर, उसकी सपोर्ट के लिए. Which country has veto power? These countries are the veto power. Number 1, United States of America. Number 2, France. Number 2, Britain. Number 3, Britain. Number 4, China. And number 5, Russia. ये 5 वो मुल्क हैं जिनको वीटो पावर का अख्तियार हासिल है.
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, चाइना और रशिया। अब ये 5 कंट्रीज़ ही क्यों, इनको ही वीटो का अख्तियार क्यों है, और ये कौन से 5 मेंबर्स हैं, यानी कि किस टाइप के 5 मेंबर्स हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ये 5 मेंबर्स हैं। वाई ओनली 5 कंट्रीज हैव वीटो पावर, इन 5 कंट्रीज को ही वीटो पावर क्यों हासिल है। देखिए, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल करंटली हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स विद परमानेंट सीट्स इन द यूनाइटेड नेशंस। अब बात आ गई यूनाइटेड नेशंस की, कि वहाँ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। उनमें से जो 10 मेंबर्स हैं बकिया, वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्पररी होते हैं, या उसको आप इन वीटो पावर्स वाली लिस्ट में नहीं गिन सकते, क्योंकि वीटो पावर सिर्फ इन परमानेंट 5 मेंबर्स, जिनका हमने पीछे जिक्र किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रशिया, ये 5 वो कंट्रीज़ हैं। दीज आर द 5 कंट्रीज विच आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके वो 5 जो मुल्क हैं, ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में। The 5 nations also have effect veto power because their yes vote is required to pass the resolution. अब अक़वाम मुत्तहिदा में इन 5 कंट्रीज़ का वोट, यस वोट होना लाजमी होता है किसी भी कानून को, रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी अपने वीटो पावर को यूज़ करके उस रेजोल्यूशन को बैन करना चाहे, रोकना चाहे, प्रोहिबिट करना चाहे तो कर सकता है। वाई रशिया हैज़ वीटो पावर, रशिया को वीटो पावर क्यों है? इज वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल M5 कॉल्ड P5, क्योंकि रशिया उन 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। सो रशिया हैज़ द राइट टू वीटो एनी रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस। इसलिए रशिया को अख्तियार हासिल है वीटो पावर का कि वो किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा में किसी भी पेश होने वाले करारदाद और रेजोल्यूशन को रेजिस्ट कर सकता है पास होने के लिए, और उसको रोकने के लिए उसके पास वीटो पावर का अख्तियार हासिल है। While the United Nations Charter places primary responsibility for international peace and security on the Security Council, any action requires the affirmative vote of the 5 permanent members. अब इनका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो क्या हैं यूनाइटेड नेशंस की, कि जो इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी अमन व अमान है, उन सूरत हाल को इनके सूरत हाल को अच्छे से रखना, यानी कि उनको बहाल रखना, उन इंटरनेशनल लेवल का जो पीस है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो अमन व अमान है, उसको बरकरार रखना। किसी भी उसूल को, किसी भी लॉ को पास होने के लिए इन 5 जो हमने पीछे जिक्र किए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना एंड रशिया एंड फ्रांस एंड बरतानिया, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनका एग्री होना लाजमी है, जभी जाके यूनाइटेड नेशंस में कोई बिल पास हो सकता है। हाउ डज वीटो वर्क? वीटो कैसे वर्क करता है? वीटो का यूज़ कैसे किया जाता है? The President sends the unsigned bill back to the first chamber within 10 days. जो सदर मुमलिकत होता है, जो किसी वीटो पावर कंट्री का प्रेसिडेंट है, वो
एक बगैर अपने दस्तखत के बिल वापस कर देता है यूनाइटेड नेशंस से, जहाँ से वहाँ वो बिल आया होता है वहाँ, और यूजुअली विद अ डिसअप्रूवल नोट कि वो जो बिल पास करने जा रहे हैं, वो जो कानून बनाने जा रहे हैं, उससे ये वाला कंट्री जो है, फॉर एग्जांपल रशिया, खुश नहीं है। और वीटो लेटर, या वो अपना एक वीटो लेटर साथ में भेज देता है, यानी कि डिसअप्रूवल का नोट लगा के, नाखुशगवार कोई नोट लगा के उसी बिल को वापस कर देता है 10 डेज के अंदर, और या फिर उसके साथ वीटो लेटर भेज देता है। If each house gets the required 2/3 vote, Congress can override the president's decision. अगर 2/3 वोट्स हासिल हो जाते हैं तो कांग्रेस फिर प्रेसिडेंट के उस फैसले को रद्द कर सकती है। तो दोस्तों, ये था वीटो के बारे में इंतहाई दिलचस्प एक शॉर्ट लेक्चर, और आपने इंशाल्लाह जान चुके होंगे आपके वीटो क्या है और वीटो के मेंबर्स कौन हैं, वीटो पावर किसके पास होता है, और कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है, और वो वीटो पावर यूज़ कैसे करते हैं, और वीटो पावर को कैसे यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा आपसे कि हमने एक चीज़ और नोट की, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो चीज़ है, इसको हम अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ब्रीफली लेकर आएंगे, जिससे वीटो को लेकर आएँ। और इससे पहले हमने नेटो पर बनाया था अपनी वीडियो, तो इसी तरह यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पे हम अपनी एक दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। सो तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग काशिफ महमूद यूट्यूब चैनल। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला हम जो आप तक मालूमात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक सोर्सेज से कंपाइल करके उसको इजी बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। सो अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन हो या मिस्टेक हो तो उसके लिए क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मिस्टेक के लिए माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के टॉपिक के साथ।